लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई कल 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कोरोना के दौरान ऐवान की तस्वीर बदली हुई है। इस इजलास की खास बात यह है कि इस इजलास में वक्फे सवाल नहीं है और ना ही कोई तातील है। अरकान पार्लियामेंट को तहरीरी सवाल पूछने की इजाजत है। कोरोना, मईशत और बेरोजगारी का मुद्दा अपोजिशन अहम मानती है और वो इस बात पर अड़ी हुई है कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। इसी सिलसिले में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान माइग्रेंट मजदूरों के हवाले से अपोजिशन की तरफ से सवाल किया गया। अपोजिशन ने दरियाफ्त किया कि लॉकडाउन के दौरान कितने माइग्रेंट मजदूरों की जान गई है। इस पर मरकज ने जवाब दिया कि उसके पास इसका डेटा नहीं है। उधर मुल्क में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 48 लाख से तजावुज कर गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 92,071 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 48,46,428 हो गई है। उनमें एक्टिव मामले 9,86,598 हैं। इनमें 37,80,108 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,136 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह अब तक 79,722 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो वहीं वजीर सेहत हर्षवर्धन ने लोकसभा में मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 70,512 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए हैं। अब तक 37 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। मुल्क में रिकवरी रेट 78% है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, गुजरात, यूपी और दिल्ली में हुए हैं। इन रियासतों में 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फी 10,03,328 केस हैं और 55 अफवात हुई हैं। दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले हमारे मुल्क में ये कम है। लोकसभा में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला उठाया और उन्होंने कहा कि ड्रग्स का धंधा फरोग पा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे पड़ोसी मुल्कों की साजिश है। वो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं। रवि किशन ने हुकूमत से इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। उधर लोकसभा में एनसीपी रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने मईशत, बेरोजगारी और कोरोना से दरपेश चैलेंजेस की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बेशतर मुल्कों की सूरत हाल ऐसी ही है, लिहाजा ऐवान में मईशत, बेरोजगारी और कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल पर बातचीत होनी चाहिए। Speak here in these challenging times. I'm very happy to see that even if we don't have question hour, but the Honorable Finance Minister is present here. I think the biggest challenge right now in the country is the state of the economy and the unemployment. So I really
would request and want to raise that from the state that I come from is probably fighting the toughest battle of the pandemic, and we are having many challenges on the economic front, and our state has been immensely following up with the central government to get more help in reviving the economy of our state and getting some projects going. So I urge the Honorable Finance Minister, I think the first day what we should have debated today in Parliament is the state of the economy, the pandemic and the challenges for unemployment. And this is a global scenario. I do understand that we are not the only country going through it, but I think that should be the priority of the government, and I don't see this government at the center talking extensively either about the economy or the unemployment challenges. So I would like to highlight and request that we should put it on priority. Let's leave all our other issues aside and first talk about unemployment, which is the rising issue in this country, and the state of the economy, and how is this government going to fix it. हुकूमत स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स तश्कील देने जा रही है, जिसके बाद बगैर वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का इख्तियार पुलिस के पास होगा। ज़राए के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार अवस्थी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इस हवाले से 3 दिनों के अंदर रहनुमा खतूत वज़ा करने की हिदायत दी है। हुकूमत स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में पहले मरहले में तकरीबन 10,000 एहलकारों की तकर्री करेगी। और आगे बढ़ लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि मुंबई से आ रही। मुंबई ड्रग्स कनेक्शन के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर है। अनुज केशवानी को अदालती तहवील में भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नए इंकशाफात हो रहे हैं। इस बीच गुज़िश्ता दिनों ही अनुज केशवानी को गिरफ्तार किया गया था और अब अनुज केशवानी को अदालती तहवील में भेजा गया है। आज ही ड्रग्स कनेक्शन मामले में नई प्रोसीडिंग्स हुई हैं, नए इंकशाफात हुए हैं। आज आपको बता दें कि सूर्यदीप को भी हिरासत में लिया गया है और उसे एनसीबी के दफ्तर लाया जा रहा है। इस बीच अनुज केशवानी को जिस तरह से पहले गिरफ्तार किया गया था, अब उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया है। मुंबई ड्रग्स कनेक्शन मामले को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार इस मामले में नए इंकशाफात हो रहे हैं। अब अनुज केशवानी, जिसे गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किया गया था, जिसे अदालती तहवील में भेज दिया गया है, इस हवाले से मजीद अपडेट आपको फराहम करते रहेंगे कि कितने दिनों की अदालती तहवील अनुज केशवानी को दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। आज भी छापा एनसीबी की जानिब से मारा गया, एनसीबी की तरफ से मारा गया और शौविक चक्रवर्ती के दोस्त के घर पर भी आज छापेमारी की गई है, जिसके बाद दोस्त को हिरासत में लिया गया, जिसका नाम सूर्यदीप है और उसे एनसीबी दफ्तर लाए जाने की बात भी कही जा रही है। इस बीच अनुज केशवानी को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि अनुज केशवानी को अदालती तहवील में भेजा गया है। ये अदालती तहवील कितने दिनों की है, आपको अपडेट लगातार हम बताते रहेंगे। तो मुंबई ड्रग्स कनेक्शन मामले में लगातार शिकंजा जो है वसी से वसीतर होता जा रहा है। अनुज केशवानी, जिसे गिरफ्तार किया गया था और अब उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मुल्क में बेरोजगारी, मायूसी और अदम इस्तेहकाम का बाजार है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। मरकजी हुकूमत के दावों और वादों से नौजवानों में नाराजगी है। आज भोपाल के इकबाल मैदान में बड़ी तादाद में नौजवानों ने एहतजाज किया और हुकूमत से अपनी नाराजगी का इजहार किया। कोरोना का कहर पूरे मुल्क में जारी है। उस कोरोना के कहर में आम आवाम की जिंदगी की बात करें तो वो जो है जगह जगह पर मायूसी का शिकार हो रहे हैं और हुकूमत का जो नया फरमान आया कि अब नई मुलाजमत के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, उस पर बातचीत करने के लिए भोपाल में लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनसे जानते हैं आखिर सरकार का फरमान जो सरकार तो कह रही है कि हम भारत को आगे ले जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, फिर आपको परेशानी क्या है? ये दरअसल ये झूठा दुष्प्रचार है। इसमें झूठ के अलावा और कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर देश को आगे ले जाना है तो देश के युवाओं को रोजगार देना होगा। कोई भी देश जिसमें युवा बेरोजगार है वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। ये हमेशा ही रहा है। और मैं युवा संगठन डीवाईओ से हूँ। 4 तारीख को भी हमने पूरे प्रदेश भर से युवाओं को इकट्ठा करते हुए यहाँ पर एक प्रदर्शन किया था कि जो लाखों पद जो खाली पड़े हैं उस पर स्थायी भर्ती की जाए, पुलिस में जो भर्तियाँ खाली पड़ी हैं उनको निकाला जाए और तमाम जो सरकारी पद जो खाली है उन्हें खत्म किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। साथ ही लगाई जाने की सरकार ने रोक लगा दी। ये जो सरकारों ने रोक लगाई है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसको तुरंत वापस लिया जाए और ताकि
रोजगार युवाओं को दिया जाए। रोजगार युवाओं को दिया जाए। भारत सरकार जो है, सरकार में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार का जो फैसला है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए है, तो फिर आपको जो है कहाँ पर लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है? देखिए, सरकार एक तरफ कहती है आत्मनिर्भर भारत, एक तरफ पीएम केयर फंड बना के बैठ जाती है, पब्लिक केयर फंड की कोई बात नहीं करती। दूसरी तरफ हम आते हैं, सरकार एक तरफ कहती है आत्मनिर्भर भारत, दूसरी तरफ जो भी रिक्त स्थान है, रिक्त भर्तियां हैं, उनको कह देती है कि इनके ऊपर अब कोई भर्ती नहीं की जाएगी। आत्मनिर्भर आप बना रहे हैं या आत्म बेरोजगार बना रहे हैं, आप खुद डिसाइड कर लें। तो ये सरकार की दोहरी नीति चल रही है उनके अंदर ही अंदर। सरकार की दोहरी नीति यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोगों ने घास का भी केंद्र खोल कर रखा है, इसकी क्या वजह पर? इसकी वजह यह है कि आत्मनिर्भर भारत की जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उनको बता देना चाहता हूं कि ये देखिए, हमारे पास ना तो अब तेल बचा है जो हम पकौड़े तल सके, ना हमारे पास आटा है हम समोसे बना सके। हत्ता कि हमने सोचा था कि हम घास और मिट्टी की रोटी बना लेंगे, तो हमारे पास आग नहीं है, सिलेंडर नहीं है। अब हमारे पास एक ही चीज बचती है, वो ये घास। ये घास ऐसी है कि हम इस घास को बेच रहे हैं, बेचने के बाद हम अपनी रोजी रोटी चलाएंगे, और जो लोग अपने घर के अंदर जिन्हें खाना नहीं मिल पाएगा तो वो घास खा के अपना काम चला लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी के जो आत्मनिर्भर भारत है उसको हम सशक्त बनाने के लिए ये प्रण लेते हैं कि हम ये सूखी घास खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। सूखी घास खाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग कैसे रहेगा? सरकार ने तो अपना फैसला सुना दिया। सर देखिए, सरकार लगातार, हम देख रहे हैं कि लपसीबाजी लगातार सरकार करती आ रही है, और जहां जो कदम उठाना चाहिए सरकार उस कदम को उठाती नहीं है। अभी हम जीडीपी को अगर देखते हैं तो माइनस में चली गई है, और सरकार बोलती है कि हम नया भारत बनाएंगे। अरे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा सर्कुलेशन कैसे होगा? फिर मार्केट में पैसा कैसे आएगा? तो और माइनस में हम लोग चले जाएंगे। इसलिए सवाल ये है कि आप लोगों को सरकार के फैसले पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? दरअसल बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जो जीडीपी की बेकार हालत बोली जा रही है, इसमें एक तरफ हमें दिख रहा है दोहरी नीति दिख रही है। एक तरफ सरकार अपने पैसे, अपने खर्चे तो बाकायदा जारी रखे हुए है, 2-2 हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, मंत्रियों की आयकर भरने की सरकार व्यवस्था कर रही है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस देश के कॉमन लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है। पीएम केयर फंड बन रहा है, लेकिन पीएम केयर फंड का क्या हो रहा है? और मेरे भाई ने जो बात कही पब्लिक केयर फंड, ये सारा जो फंड है पब्लिक का ही है, उसको पब्लिक के ऊपर क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के ऊपर क्यों खर्च किया जा रहा है? सवाल यहाँ है। इसलिए विश्वास का सवाल उठता ही नहीं है। ये जो दोहरी नीति चल रही है, इस मौके का फायदा उठाकर सरकार बेरोजगारों को एक तरह से हाशिए पर टांग देना चाह रही है और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगला कदम क्या होगा? अभी आपने देखा 4 तारीख को इसी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, कई सारे नौजवान इकट्ठे हुए अपनी भर्ती की मांग को लेकर, और उन्होंने पुलिस की लाठियां खाई, और यहां से वो लोग प्रण लेकर गए कि वो इस चिंगारी को गांव शहर में फैला देंगे। और कल भी एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहा है, और अभी हम लोग यही बोल रहे हैं, सरकार को फिर चेता रहे हैं कि इस देश का युवा सोया नहीं है, ये विरोध कर रहा है। ये भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान की विरासत का युवा है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है। अगर इस तरह की सरकार कदम उठाती रहेगी तो इस देश का युवा उठकर एकत्रित होकर इस पूरी सत्ता को बदलने की काबिलियत रखता है, और वो कर देगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब लोगों का कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला किसी भी तरह से यूथ के जो है हक में नहीं है, और इससे आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जा रही है वो नहीं हो सकेगा। हुकूमत को चाहिए कि उस फैसले को वापस ले, और जो रोजगार है, रोजगार के मौके यूथ के लिए खोले, ताकि हिंदुस्तान की भी तरक्की हो और यूथ जो है उनको भी रोजगार के मौके फराहम हो सके। कैमरामैन उबैद खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। मुल्क भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी की नई तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। सीएम शिवराज सिंह ने हिंदी यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपनी जबान की तरक्की में ही सारी तरक्की मुज़मिर है। अत्यंत प्रसन्न हूं, एक सपना साकार हो रहा है, एक संकल्प पूरा हो रहा है। हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा की उन्नति में ही सारी उन्नति समाहित है। हिंदी आज दुनिया में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी हमें जोड़ कर रखती है, और हिंदी में
हिंदी की जो क्षमता है वो कितनी है, ये जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण आज भी सुनते हैं तो हिंदी का चाहे वो भाषण हो या कविता हो वो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार के हाथों ग्राम पंचायत मुसाबकती इम्तहान टेस्ट पेपर की इजराई तकरीब अमल में आई और एसवी फाउंडेशन की जानिब से जूम ऐप के जरिए उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। इस मौके पर एसवी फाउंडेशन के चेयरमैन व दीगर मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साबिक में भी एसवी फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तहानात के उम्मीदवारों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी गई है और ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। एसवी फाउंडेशन के तरफ से ग्राम सचिवालयों एंट्रेंस के लिए फ्री कोचिंग दे रहे। इसके पहले 20 साल से इन्होंने बहुत सर्विस एक्टिविटीज़ किया और जिला में बहुत फेमस है एसवी फाउंडेशन। और ऑनरेबल XMLA श्री SV मोहन रेड्डी गारू इज़ वेरी एक्टिव। वो कभी भी ऐसा सहायता करने के लिए कभी भी फ्रंटलाइन में रहता उन्होंने बहुत पैसा खर्च करके, लाखों में पैसा खर्च करके गरीब लोगों के लिए इन्होंने बहुत सर्विसेज किया। आज जो ग्रैंड टेस्ट 2 हम रिलीज़ किया प्रश्न पत्र, वो इसकी माध्यम से सब लोग मुझे आशंका है सब लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको। एसवी फाउंडेशन का एक रिकॉर्ड भी है। इसके पहले 2000 लोगों को ट्रेनिंग दिया तो उसमें 220 आदमी को टीचर पोस्ट मिल गया। हमारा एसवी सुब्बारेड्डी फाउंडेशन तरफ से ये फ्री ऑनलाइन कोचिंग दे रहे और ग्राम सचिवालय पोस्ट को आने के 20 तारीख से एग्ज़ाम है। उस पार्टिसिपेट करने वाले के वो फ्री कोचिंग देने के हम कोशिश करें। हमारा ग्रैंड टेस्ट सेकंड क्वेश्चन पेपर हमारा MP साहब से हाथ पे ओपन करें और हम सबको रिक्वेस्ट करते आप अच्छा काम करो, अच्छा पढ़ना और सब स्ट्रेन ले ले तो डेफिनेट आपको जॉब मिलते। आपको जॉब मिलने के, आपको हेल्प करने के हम ये ऑनलाइन फ्री कोचिंग करें। इसमें क्या भी पॉलिटिक्स में कोई क्या भी नहीं है। सियासी रहनुमाओं को मिलिटेंटों की धमकी भरे खत पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना ने पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों को निशाना बनाया और इन्हें बुज़दिल करार दिया और कहा कि ये दहशतगर्दों की मायूसी है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम का खात्मा कर दिया जाएगा और मिलिटेंटों से पाक कश्मीर बनाया जाएगा। हम किसी लश्कर, जैश और हिजबुल वालों की परवाह नहीं करते। ये पाकिस्तान के आतंकवादी कायर हैं, गीदड़ हैं, बुज़दिल हैं। कई बार इस प्रकार की बुज़दिलाना हरकतें इन्होंने पहले भी की हैं और ये स्वयं डरपोक हैं और ये सोचते होंगे कि दूसरे लोग भी इसी प्रकार कायर होंगे। ये कायराना हरकत अक्सर करते रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। जब आमने सामने की मुलाकात होगी तो देखा जाएगा कि इसमें कितना दम है। कश्मीर घाटी में जिस प्रकार भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों का सफाया किया है, उससे बौखलाहट के अंदर हैं ये आतंकवादी, फ्रस्ट्रेशन में हैं, डेस्पिरेशन में हैं और इस प्रकार के षड्यंत्र ये जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। धमकी भरे पत्र लिख रहे हैं। इनकी धमकियों से कोई घबराने वाला नहीं है। कुपवाड़ा जिले का बंगडूरी सरकोली कलारूस इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके के लोगों ने इंतजामिया से उनके मसाइल के हल करने की गुहार लगाई है। इस जानिब इंतजामिया ने क्या कुछ कहा है ये भी बताएंगे इस रिपोर्ट में। देखिए यहया सुल्तान की खास रिपोर्ट। कुपवाड़ा सदर मकाम से 20 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर वाक़ बंगडूरी सरकोली कलारूस का ये इलाका तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस इलाके तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। यहाँ न सड़क राबिता है, न ही पीने के लिए साफ पानी और न ही कोई तिब्बी सहूलियात। ये लोग कुदरत के रहमो करम पर जी रहे हैं। यहाँ के लोग कुदरती चश्मों से पानी हासिल करते हैं और अक्सर औकात इनका सामना जंगली जानवरों के साथ हो जाता है और इन्हें जानी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लोगों के मुताबिक उन्होंने कई मर्तबा इंतजामिया से राबिता किया, लेकिन फिर भी इनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं। नहीं सड़क, न पानी, न डॉक्टर, न कोई चीज।
जिसको ताकत है वो 4 बंदे, अगर कोई बीमार हुआ 4 पाई पर उठा कर ले जाते हैं। डीसी साहब के पास गया, मैंने डीसी साहब को बोला, मैंने बोला डीसी साहब एक बार आप इलाके को दौरा करो, लेकिन मुझे बहुत अफसोस की बात है कि ये जो डीसी साहब है वो आने चाहिए, देखने चाहिए कि इनका मसला क्या है। इस इलाके में स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे इल्म के नूर से महरूम रहते हैं। वहीं खवातीन को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ औरतों को यही मुश्किलात है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, पहले तो जब कोई पेन अचानक होता है, अगर एम्बुलेंस वाले को कॉल कर दे, बोलते ना वहाँ रोड है, हाँ रोड निकाली गई है ना, हम वहाँ हमारी गाड़ी खराब होती है, क्योंकि 8-9 किलोमीटर इंसान जो ठीक होता है वो नहीं चल सकता। अगर अचानक कुछ पेन हो गया, वो बेचारी जो प्रेग्नेंट होती है वो डिलीवरी में कहाँ जाएगी। पहाड़ों के बीचों बीच आबाद यह बंगडोरी का इलाका तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है कि इस इलाके को इंतजामिया ने सिर्फ कुदरत के रहम करम पर छोड़ा है। उधर डीसी कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए लोगों की मुश्किलात का अजाला करने का यकीन दिलाया। देखिए, ऐसे कुछ भी जो भी एरियाज हैं जिनके अंदर शायद पिछले बैक टू विलेज फेजेस के दौरान उतनी इफेक्टिवनेस से काम नहीं हो पाया, इस फेज के अंदर स्पेसिफिक एम्फेसिस हमारा रहेगा इन्हीं सभी रिमोट एरियाज के अंदर की जो भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं किसी भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, उन सभी स्कीम्स को वहां तक पहुंचाया जा सके। अब देखना यह है कि इंतजामिया वाकई कुछ अमली इक़दामात करती है या फिर इस इलाके के लोगों को इसी हाल पर छोड़ा जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की रिपोर्ट। सऊदी अरब ने सफरी पाबंदियां जुज़वी तौर पर हटाने का ऐलान किया है। नए अहकाम का निफाज कल सुबह 6 बजे से होगा। नए अहकाम के मुताबिक फौजी जवान, सरकारी एहलकार, सिफारतकार और उनके अहले खाना को सफ़र की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में मुकम्मल तौर पर बर्री, बहरी और फ़ज़ाई सफ़र पर लगी पाबंदियां नए साल के आगाज़ के बाद ही हटाई जाएंगी। ख्याल है कि रवां साल मार्च से सऊदी अरब में सफरी पाबंदियां आयद की गई थी।